तो डे नंबर 2 पार्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखकर पता चली गया कि आज हम पढ़ने वाला डी का उच्चारण स्थान और डी का उच्चारण स्थान बेझिझक आज हम समझेंगे। जो हमें इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, समझने में होता है प्रॉब्लम, तो आज इस प्रॉब्लम को हम मिटा देंगे और आप लोग को मतलब इंग्लिश समझ में आने लगेगा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डी का उच्चारण स्थान। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप लोग पहले पार्ट को जाके वाचिंग कर लीजिएगा और तब आके दूसरा का पार्ट देखिएगा, इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह पहले पार्ट में आपको मैं बतला दिया हूँ और फिर से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि जब किसी वर्ड में डी के बाद GN W ना SW हो तो डी का उच्चारण नहीं होता। यानी कहने का यह अर्थ है, मैं फिर से थ्योरी की रिपीट कर देता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से एकदम प्रॉपर तरीके से आपको लग रहा होगा। जब किसी वर्ड में डी के बाद, यहाँ देखिए डी के बाद में जी है, NSW हो तो डी का उच्चारण स्थान नहीं होता है। इसी कारण हम लोग को इंग्लिश पढ़ने में, बोलने में और समझने में होता है दिक्कत। हम लोग तो सिंपली भारतीय इंसान है और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदी में पढ़े होते हैं तो उसी तरह हमारा दिमाग जनरेशन यानी मतलब जनरेट करके हम लोग को बना देता है। फिर भी हम लोग का मीनिंग गलती हो जाता है। हम लोग तो एकदम मासूम इनोसेंट होते हैं, हमारा दिमाग भी उसी तरह काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे लॉज बोलेगा तो उसे जनरेट करके दे जाएगा या डी को उड़ा दिया जाएगा, मतलब डी को उड़ा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को यह थ्योरी दिया जा रहा है ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में चला जाए, और चला जाएगा तो यह प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए लॉज, देखिए डी के मतलब जी है तो इसका उच्चारण स्थान नहीं होता है। जैसे डी का उच्चारण स्थान नहीं होता, जैसे यह डी काम खत्म हो जाए, डी खत्म हो जाए, डी खत्म हो जाए, यहाँ डी खत्म हो जाए। जैसे लॉज मैंने लॉज LDGE। जैसे देखिए यहाँ ज की मात्रा है, इसे डी से ड होता है तो आप लोग तब अच्छे से प्रॉपर मालूम होगा कि डी से मतलब ग होता है तो इसे हट गया है, मतलब जैसे ही जी आगे है तो इसका मतलब हट गया है और यहाँ ज के स्थान पर मतलब आकर हो गया। जैसे ब्रिज मैंने पुल, BRIDG। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ब्रिज का मीनिंग ऐसा क्यों होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे बेज में बिल्ला BADGE और वेडनेसडे में बुधवार WED। देखिए यहाँ हट गया है, मतलब इसका ग होता है, मतलब ड होता है लेकिन हट गया है और ज आ गया है। सॉरी, मैं यहाँ आप लोग को बतला दिया हूँ, मतलब ए मतलब ग यहाँ ड होता है, डी से ड होता है और डी से द भी होता है, तो वह उसका स्थान हट गया है और यहाँ ज का स्थान मतलब ज में उसके जगह पर आ गया है। इसलिए हम लोग का ये तो हम लोग मीनिंग आप शुरू हम लोग जब याद करते हैं तो बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग याद कर ही लेते हैं इसको। तो WEDNESD होता है। अब आपको समझ में आएगा कि बचपन में कितना हमको दिक्कत लग रहा होगा जब याद करते होंगे। तो मैं इसका उदाहरण भी दिया, मतलब इसका हाई होमवर्क दिया था पहले, और दूसरा का अब दूसरा का तो में चलते हैं पेज में। जैसे देखिए डी का उच्चारण स्थान थ्योरी। जब किसी वर्ड में, आई होप कि आपको प्रॉपर लग रहा होगा, मतलब दिख रहा होगा, डी के बाद मैं भोजपुरिया हुई तो आप लोग बुरा मत मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा। और चूंकि हम लोग तो बिहार से हैं तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि हम लोग भोजपुरिया, इसलिए हम भोजपुरिया को शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उससे आप लोग को मतलब कोई अथू नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे आपन भाषा है तो आपन भाषा बोल लेना चाहिए, इससे अच्छा लगता है आपन भाषा बोलने में। और मजे की तो ये बात है कि हम लोग को ना दूसरे की भाषा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग को मैथिली, मराठी सुनने में अच्छा लगता है, कौन भाषा मतलब आता है जो सुनने में बहुत प्रिय लगता है। तो उसी तरह हम लोग तो भोजपुरिया है तो अच्छा लगता है हम लोग को भाषा बोलने में, और इसी भाषा में हम लोग सब कुछ करते हैं। तो चलिए, ये तो भाषा की बात है कि चलिए हम आपको अपने थ्योरी पर ले चलते हैं। देखिए बोल रहा है शब्द, जब किसी वर्ड में डी के बाद EUR चाहे IER चाहे UA चाहे नहीं तो काय आना चाहिए URE चाहे
ई नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए बोलिए, यहाँ देखिए। आई होप आपको लोग रहा UATE। ई नहीं आएगा तो UCA हो तो डी का उच्चारण ज हो जाता है। देखिए यहाँ हम आपको एकदम पॉइंट पर ले चलते हैं जहाँ आपको एकदम अच्छे से समझ में है। जैसे कि थ्योरी में यहाँ इतना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 का शब्द का इस्तेमाल है। इसके बाद डी का उच्चारण स्थान ज का मात्रा। देखिए यहाँ आपको एकदम देखिए UC है यहाँ। आई होप कि आपको लग रहा होगा यहाँ C है और ए देखिए UCA TI है। इसका मतलब देखिए यहाँ जो है ना हई यहाँ हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ TION इसका मात्रा होता है सन। आप लोग अगले वीडियो मतलब आगे जाइएगा ना, जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ है इसका चारों का एक अर्थ होता है सन। आप लोग एकदम स्मूथ अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप लोग हमारे चैनल को वाचिंग कीजिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, देखिएगा तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एजुकेशन मतलब शिक्षा, ये तो हम जानते हैं। जैसे EDUCATI वैसे नहीं। इसको हम जब पढ़ाएंगे ना तो एकदम स्मूथ तरीके से पढ़ाएंगे। और इस पर मतलब एक लाइन फ्रॉम रहता है, इस पर एजुकेशन बहुत केशन मतलब बहुत सारा वर्ड रहता है जो हमको याद करने में एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग आसानी से एकदम इजी से याद कर लेते हैं। जैसे एजुकेशन मैंने शिक्षा EDC, जैसे कि थ्योरी बोला UCATION मतलब जैसे यहाँ ज का मतलब आ गया है। आई होप कि आपको लग रहा है। जैसे कि थ्योरी में बोला है कि ज का मतलब आ जाना चाहिए तो यहाँ आ गया है। जैसे एजुकेशन मैंने शिक्षा EDUCATION और ग्रेजुएट मैंने स्नातक होता है। जैसे ग्रेजुएट आप लोग मतलब इंटर फाइनल के लिए तो आप लोग ग्रेजुएट में चले जाएगा। और जो ग्रेजुएशन जहाँ बोला जाता है उसको विश्वविद्यालय मतलब जो कर लेता है तो उसका मतलब कौन चीज में मतलब नौकरी चाहे कौन चीज मतलब फार्म अप्लाई के लिए हो जाता है। ऐसे तो 12th के बाद भी मतलब नौकरी की मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग को मतलब तैयार किया जाता है। और देखिए आजकल कौन चीज़ हम आपको बतला रहे हैं, आजकल कौन चीज़ मतलब पढ़ाई हो रहा है तो इंग्लिश तो थोड़ा मोड़ा होता ही है। आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, जब मोबाइल देख रहे हैं तो आप लोग को वहाँ इंग्लिश का तो डेली लाइफ में यूज करना पड़ रहा था। यही सब आप लोग को हम यही से इंग्लिश मतलब जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं ऐसा बात नहीं है कि हमारे मतलब हम ही अच्छे पढ़ाते हैं। अब तो आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग मतलब किसको ज़्यादा आथू मानते हैं, किसको मतलब ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो आप लोग को पता है मतलब आप लोग ने बतलाइएगा, मतलब आप लोग को पता चल ही रहा कि अच्छा करता है आप लोग के लिए कि मेहनत करता है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहना है और देखना है और अच्छे से इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। और अच्छे में आप लोग को इंग्लिश में अच्छे से एकदम स्मूथ तरीके से हम आप लोग को पढ़ाई रहे हैं ताकि आप लोग को कोई मतलब दिक्कत प्रॉब्लम ना हो और आगे भविष्य में आप लोग को कोई मतलब दिक्कत ना हो। जैसे ग्रेजुएट मैंने स्नातक GRADUAT। और आप लोग ये सीख जाइएगा तो किसी भी एग्जाम आप लोग क्लियर कर लिए इंग्लिश के खास कर। जैसे देखिए यहाँ आप देखिए क्या कर मैंने देखिए ग्रेजर मैंने यहाँ देखिए यहाँ है जो है ना इस वर्ड गलती है, इसको गलती मार देते हैं। इसका मतलब होता है धीरे धीरे, यहाँ धीरे धीरे होता है धीरे धीरे, ग्रेजर मतलब धीरे धीरे। देखिए यहाँ आप आपको थ्योरी पे एकदम ले चलते हैं। जैसे डी देखिए यहाँ UAL, जैसे यहाँ आपको लिखा होगा देखिए यहाँ इसका मतलब ज की मात्रा हो जाता है। देखिए यहाँ आई होप कि आप इसका मतलब धीरे धीरे होता है। जैसे सोल्जर मैंने सैनिक SOLDIGER। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और कुछ ना कुछ आप लोग को सीखते रहना है। और मेन पॉइंट आप लोग को इस पर देना है, यहाँ जो लिखा गया इस पर देना है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया आज। अगर आप लोग को मतलब थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, चाहे कमेंट बॉक्स में मतलब लिख दीजिएगा कि भैया फिर से समझा दीजिए। हम आपको फिर से इसके बारे में अच्छे से समझा देंगे। और एक और बात, आप लोग पिछले वीडियो इसको बनाए हूँ, एक छोटा सा ही पार्ट है 5-6 मिनट का होगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग वीडियो को वॉचिंग कीजिएगा
और इसी तरह का मतलब बहुत ऐसा मतलब नियम कानून है ना इंग्लिश में कि आप लोग सोचते रह जाइएगा, आप लोग नहीं समझिएगा नहीं सीखिएगा तो आप लोग बेर बार मुसीबत में फंस जाएगा। यही कम समय है, यही आप लोग को अगर वीडियो चला गया है, अगर यूट्यूब भेज दिया है आप लोगों के पास, तो आप लोग उसको मतलब यूट्यूब को धन्यवाद पहले कीजिए, ताकि आप लोग को वह जिंदगी संभाल रहा है। यही सब चीज आप लोग को, ये चीज है जो चीज कठिनाई से प्राप्त होता है ना फ्रेंड्स, हम कह देते हैं जो भी आप लोग जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भी कठिनाई से चीज प्राप्त होता है ना उसका जीवन भर याद, मतलब आदमी चाहे इंसान उसका याद रखता है, और जो हंसी मिल जाता है ना उसका कोई इज्जत नहीं करता है। तो आप लोग को अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।